हेलो एवरीवन। बताएंगे एक बार कैसे हो आप सभी। मैं सीपी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपनी फैमिली सिलेक्शन विद सीपी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, रहना ग्रुप डी और सीटी मेंस के लिए आपका फाउंडेशन बैच चलाया हुआ। और आज हमारी रीजनिंग की क्लास है और हमारी रीजनिंग में आज ये ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध की हमारी पहली क्लास है। ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध यानी खूनी रिश्ते। खूनी रिश्ते वो नहीं है कि किसी का खून करना या फिर उसने तुझे धोखा दे दिया तो तुम्हारा खूनी रिश्ता है, उससे तुम्हारा खून का रिश्ता है कि तुम उसको मार डालोगे, ये नहीं। खूनी रिश्ते मतलब जैसे कि जो आपके घर परिवार और रिश्तेदारी में रिश्ते होते हैं, जैसे कि दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, नाना नानी, ये सब मतलब आपके जो ब्लड के रिलेशन है, रक्त संबंध है, वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे ज़्यादा सोचेगा नहीं, ये मतलब यूज होगा इसमें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने क्लास की तरफ, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस होते हैं। और इससे पहले हमारी परसेंटेज की क्लास हुई थी मैथ्स में, और उस क्लास को आप एक बार देख लेंगे। अच्छी क्लास थी, बेहतरीन क्लास थी, आपके लिए यूजफुल होगी। इसी चैनल पर आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पे आपको क्लास मिल जाएगी, आप सर्च करना, प्लेलिस्ट में जाओगे तो चैनल पर। ठीक है, देखिए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन यानी खूनी रक्त संबंध, खूनी नहीं रक्त। जैसा कि हम पढ़ेंगे क्या, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। सबसे पहले इसमें कुछ चीज़ें होती है जो मैं आपको अभी समझाता हूँ और आपको एक बार बताता हूँ क्या होती है। देखिए, इसमें मोस्टली हमारे तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हमारा जो बनता है वो बनता है पजल फॉर्म, और दूसरा हमारा बनता है क्या, कोडेड, और एक हमारे इसमें बनता है क्या, पॉइंटिंग, इशारा करना है ना। ठीक है, तो इसमें एक तो हमको क्या जरूरत पड़ती है, एक तो हमको फैमिली ट्री। सबसे पहले हम इसमें कौन कौन जैसे हमारे ब्लड रिलेशन किससे होते हैं, जैसे कि फादर, मदर, मम्मी पापा है ना, ब्रदर, सिस्टर, भाई बहन, और अंकल। अंकल में आपके जैसे मामा, चाचा, मौसा, सब अंकल में होते हैं, परंतु ये अंकल वर्ड जो है एग्जाम्स में यूज नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन होती है इंग्लिश वालों को, तो इसलिए यहाँ पे बोलता है, जैसे आपका चाचा तो बोलता है ब्रोदर, ब्रोदर यानी भाई का भाई। इस प्रकार से मतलब क्वेश्चंस में आंसर आपके आते हैं। ठीक है, तो इसलिए अंकल अब बहुत यूज कम होता है। ऐसे मतलब जो भी आपके रिश्ते होते हैं तो उनका हम मोस्टली इसमें यूज करेंगे। और एक चीज़ जो इसमें हमको यूज करेंगे, सबसे पहले हम इसमें यूज करते हैं क्या, एक हमको जरूरत पड़ती है इसमें क्या, फैमिली ट्री की। कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम किससे बनाएंगे, फैमिली ट्री के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को बनाएंगे। फैमिली ट्री में सबसे पहले क्या होता है, एक तो हम इसमें जनरेशन गैप, जनरेशन गैप को हम इसमें देखते हैं। जनरेशन गैप हमारा कैसे होगा, जैसे कि ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर एंड दादा दादी, फिर उनके नीचे जो आते हैं आपके फादर, मदर, अंकल, आंट, जैसे कि पापा मम्मी चाचा चाची मामी मौसी मौसा, जो ये आते हैं, ये एक जनरेशन है आपकी। उससे नीचे जो जनरेशन आपकी होगी, जैसे कि सन या फिर डॉटर। ठीक है, जो आपके मतलब जैसे कि आप हो, आपके भाई बहन है, सिबलिंग्स है, मामा का लड़का, मामी की लड़की, बुआ का लड़का, ये सब आएंगे आपके थर्ड जनरेशन में। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे जनरेशन गैप हम बनाते हैं, उससे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि जनरेशन गैप अकॉर्डिंग टू जेंडर होता है। अकॉर्डिंग टू जेंडर हम क्या जनरेशन गैप बनाएंगे, सबसे पहले टू जेंडर, अकॉर्डिंग टू जेंडर हम जनरेशन गैप बनाएंगे। जैसे कि मेल, यदि मेल है यानी पुरुष, तो पुरुष के लिए हम क्या यूज करेंगे, पुरुष के लिए हम एक ट्रायंगल यूज करेंगे ऐसे। ठीक है, और फीमेल यानी महिला, यहाँ पे भी महिला आएगी, वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम सर्कल यूज करेंगे ऐसे। ठीक है, जैसे, और कोई भी मतलब हस्बैंड वाइफ है और वाइफ है
उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उनके लिए हम बीच में प्लस का सिग्न यूज़ करेंगे। ये आपका हस्बैंड वाइफ को डिनोट करेगा, बीच में प्लस का जो सिंबल है, ठीक है। और भाई बहन है जो आपके ब्रदर और सिस्टर है जो, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सिंपल ट्रायंगल और सर्कल आन देंगे, तो ये आपका भाई बहन को शो करेगा, ठीक है। प्लस आ गया तो आपको मतलब कपल, विवाहित जोड़े को दर्शाएगा, ठीक है। तो ये मोस्टली चीज़ें होती हैं यहाँ पे जो हमको चैप्टर्स में यूज होंगी, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि कहीं पे आएगा, मैंने बताया था आपको, अंकल तो यूज होता नहीं, जैसे मान लो कहीं पे है चाचा, तो चाचा के लिए वो क्या यूज करेगा ऑप्शन में, ब्रदर ऑफ फादर। ऐसे अब मतलब यूज करता है चाचा, अब यूज नहीं होता अंकल वर्ड, क्योंकि इससे ऑप्शन में गलत होने के चांस होते हैं, तो ऑप्शन वहाँ पे गलत हो जाता है। क्वेश्चन हिंदी में सही होता है पर इंग्लिश में गलत हो जाता है। जैसे कि कुछ वर्ड होते हैं, जैसे कि नेफ्यू, नेफ्यू आपका क्या होगा, भतीजा या फिर भांजा। जैसे कि नीस मतलब भतीजी या भांजी, ठीक है। कजन, चचेरा ममेरा, जो भी आपके सब होती है वो। और इस प्रकार से होती है, जैसे कि एक चीज और होती है इसमें, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ मतलब साला हुआ आप, जैसे कि जीजा, इनके लिए हम क्या करते हैं, ब्रदर इन लॉ का यूज करते हैं इंग्लिश में। सिस्टर इन लॉ, उसके लिए हम जैसे कि साली, भाभी, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे ये एरर हो गया। भाभी के लिए देवरानी, जेठानी, इन सब के लिए हम क्या सिस्टर इन लॉ का यूज़ करते हैं। ये हमारी मोस्टली टर्म में जो क्वेश्चंस में और इसमें चैप्टर में यूज होंगी, हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो कुछ ज़रूरी बातें थी, ठीक है। चलिए चलते अपने क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हो गए। एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, इसमें हमारा दो ही जेंडर होते हैं सबसे पहले, ठीक है। एक तो मेल, एक फीमेल। फालतू दिमाग किसी को लगाना नहीं है, अदर कोई जेंडर होता नहीं है इसमें, ठीक है। दो ही जेंडर होते हैं, तो आप सोचो, ठीक है। और एक इसमें म, दो ही कपल्स होते हैं, कौन, हस्बैंड और वाइफ। अब ये एक कपल होता है, इसमें आप कभी जीएफ और बीएफ आप हो, और आप अपने आप को हस्बैंड वाइफ मानते हो, तो ये गलत है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, जब तक आपकी शादी नहीं होती तो ये जीएफ बीएफ कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो आप इनको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपका ब्लड रिलेशन, उससे आपका कुछ ब्लड रिलेशन है ही नहीं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि तुम अपनों को खुश रखो, हम पराये ठीक है, तो उसको अपनों को ही खुश रखने दो, आप पराये ठीक हो। इसलिए उसका इसमें कोई जिक्र होगा नहीं पूरे चैप्टर में कहीं पे भी। इसमें जिक्र होगा सिर्फ आपका और आपकी फैमिली से रिलेटेड लोगों का, रिश्तेदारों का, ठीक है। उससे अलग किसी का इसमें जिक्र होगा नहीं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें तो जो मैंने आपको बताई है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखिए कैसे क्वेश्चंस होते हैं हमारे यहाँ पे। क्वेश्चन में चलने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ एक बार। जैसे कि मैं आपको कुछ स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें और बता देता हूँ एक बार, जिससे आपको क्वेश्चंस में आसानी होगी। जैसे कि कहीं पे लिखा है क्या, देखिए, ए इज द फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है, का पिता है। जैसे कहीं पे लिखा है ए इज द मदर ऑफ बी, मदर ऑफ बी, यानी ए बी की माता है, ठीक है। और जैसे कहीं पे लिखा है
ए इज द सन ऑफ बी, यानी ए बी का पुत्र है। इस तरीके से आपके इसमें क्वेश्चंस होते तो देखिए इनको हम कैसे करेंगे। जैसे इसने बोला ए बी का पिता है, ए इज द फादर ऑफ बी। कौन है ए? ए क्या? फादर किसका? बी का, यानी ए बी का, यानी किसका पिता? बी का। तो हम क्या करेंगे, कैसे बनाते हैं देखिए। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ए कौन है? पिता है। पिता है, ट्रायंगल में बंद करेंगे, किसका पिता? बी का। ठीक। ए इज द फादर ऑफ बी। पिता जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग बताया था, जो फादर मदर है वो आपके ऊपर होते हैं, उसके नीचे सन डॉटर होती है, उसके ऊपर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर होते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही ए इज द मदर ऑफ बी। बी की माता कौन है? बी की माता ए। तो माता सर्कल में बंद करेंगे। ठीक है। तो ए बी की माता, ए माता है किसकी? बी, सर्कल में बंद बंद करेंगे। इसका हमें जेंडर बी का नहीं पता, ये लड़का लड़की है, मेल है फीमेल, इसका हमको कुछ नहीं पता। ऐसा ही इसमें हमको मेल फीमेल कुछ नहीं पता जब तक हमको ना बोला जाए। तो हम इसमें कुछ बता नहीं सकते इसके बारे में, बी के बारे में। ठीक, हम सिर्फ ए की जानकारी दे सकते हैं यहाँ पे। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, जब तक कि ना बोले, यहाँ पे मतलब कोई भी, यहाँ पे मान लो कोई भी नाम हो, जैसे कि सोनम। सोनम यहाँ पे लड़की भी हो सकती है और लड़का भी। वो तब तब तक कि क्वेश्चन में वो ना बोले कि ये लड़की है लड़का है। ठीक है। अपनी मर्जी से हम इसमें कुछ भी नहीं मान सकते, क्योंकि लड़की का नाम भी हो सकता है, लड़का का नाम भी हो सकता है, ये मेल भी हो सकती है और ये फीमेल भी हो सकती है। ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग इसमें हमको कुछ नहीं मानना, जो क्वेश्चन बोलेगा हमको वही इसमें मानना है। ठीक है। हम इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है। जैसे इसने बोला ए इज द सन ऑफ बी, ए इज द सन ऑफ बी। ठीक है। ए क्या? ए इज द सन ऑफ बी, ए बी का पुत्र है। ए कौन है? पुत्र है किसका? बी का। ए पुत्र है किसका? बी का। तो बी बनेगा ऊपर, ए बनेगा नीचे। अब ए क्या है? ए हमारा पुत्र है इसका? बी का। ठीक है। इसी प्रकार से हम इसमें ए की बता सकते हैं। ए क्या है? ए हमारा यहाँ पे मेल है, पर हम इसमें बी की कोई जानकारी नहीं दे सकते। मेल है फीमेल, हम इसमें कुछ नहीं बता सकते। इसकी माता भी हो सकती है इसकी, और बी इसके इसका पिता भी हो सकता है। जब तक हमको ना बताया जाए तो हम इसमें कुछ भी नहीं बता सकते। ठीक है। जैसे कि देखिए, कुछ देखिए, कुछ क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि कभी बोल दे, बोले ए इज द वाइफ ऑफ बी। ए बी की पत्नी है। ठीक है। या फिर बोल दे ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, यानी ए बी का साला है। तो देखिए कैसे होगा ये। यहाँ पे इसने क्या बोला है, ए इज द वाइफ ऑफ बी। ए बी की पत्नी है। कौन है पत्नी? पत्नी है ए। इसको करेंगे सर्कल में, किसकी पत्नी है? बी की। तो बी के लिए हम क्या करेंगे, इसको करेंगे हम प्लस लगा के ट्रायंगल में। ठीक है। ये हमारा क्या है? फीमेल, और जो ट्रायंगल में होगा वो होगा हमारा मेल। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे एक पुरुष एक महिला के साथ विवाह करेगा, और एक महिला, यहाँ पे हमें एक महिला क्या करेगी, एक महिला हमेशा एक पुरुष के साथ विवाह करेगी। अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता यहाँ पे। आपको चाहे कितने जी एफ बी एफ हो, आप रियल लाइफ में कितने ही रिश्ते बदल लो, परंतु इसमें हमारा सिर्फ एक पुरुष और एक महिला का विवाह हो सकता है, दो का किसी के साथ कोई विवाह नहीं होगा। ठीक है। ठीक, जैसे इसने बोला ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ बी। ए क्या? साला है किसका? बी का। ए क्या? साला किसका? बी का। ब्रदर ऑफ लॉ, ब्रदर इन लॉ ऑफ बी किसका? बी का। ठीक। ए साला है किसका? बी का। तो कैसे बनेगा, ये बनेगा हमारे यहाँ पे ए साला है, मतलब पता चल गया क्या? मेल है। इसका साला है? बी का। तो बी हमारा पुरुष होगा। ठीक। और इसकी यहाँ पे पत्नी बनेगी, जो इसकी क्या होगी? बहन होगी।
तो ए की बहन कौन हुई? बी। ए की बहन मतलब हमको नहीं पता कौन है यहाँ पे, क्या है, परंतु इतना पता ए क्या है, इसकी पत्नी बी की, और बी की पत्नी का जो भाई होगा वो होगा क्या? बी का साला। ठीक है, तो ऐसे ये बनेगा यहाँ पे। ठीक, ऐसे ही हमारे इसमें क्वेश्चंस होते हैं जो हमको देखने हैं। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये हमारे क्लास का आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या बोला क्वेश्चन में। ए इज द फादर ऑफ बी एंड बी इज द मदर ऑफ सी, देन व्हाट इज द रिलेशन ए टू सी। यदि ए बी का पिता है और बी सी की माता है तो ए का सी से क्या संबंध है? देखिए इसने बोला है ए बी का पिता है। पिता कौन है? ए। ए पिता किसका? बी का। यहाँ बनेगा बी, बी का पिता बनेगा क्या? ए। इसको करेंगे हम ट्रायंगल में बंद। बी के में नहीं पता क्या लड़का लड़के हमको नहीं पता, परंतु उसने क्या बोला? बी सी की माता है। बी क्या? माता। बी माता है, माता है तो करेंगे सर्कल में। किसकी माता? सी की। सी बनेगा इसके नीचे। ठीक, हमें सी की नहीं पता क्या लड़का लड़की है, मेल है फीमेल है, क्या, हमें उसका कुछ जानकारी नहीं है, हम सिर्फ ए और बी की जानकारी दे सकते हैं। तो इसने हमसे क्या बोला? ए बी का पिता है। ए पिता है किसका? बी का पिता हुआ, और बी सी की माता, बी सी की माता हो गई। ठीक, जनरेशन गैप बन गया, सबसे ऊपर उससे नीचे उससे नीचे, इस प्रकार से हम इनको करते हैं। ठीक, तो देखिए अब उसने पूछा हमसे ए का सी से क्या संबंध है। किसका? ए का। किससे? सी से। ए का सी से क्या संबंध है? ए का सी से क्या संबंध है हमारा? ए हमारा सी का क्या है? ये इसकी माता हुई। माता के पिता क्या होंगे? इसके नाना या नानी होगा, परंतु यहाँ पे हमको पता है इसका जेंडर, ये ट्रायंगल में, और ये बोला है इसका पिता है, तो ये हमारा क्या? मेल है, तो मेल होगा तो नाना होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ये चीज रखना। ए सी का। किसका? ए सी का। ए का सी से। किससे? ए का। किसका संबंध पूछा? ए का संबंध पूछा। किससे पूछा? सी से। तो ए का संबंध बताएंगे किससे? सी से हम संबंध बताएंगे किसका? ए का। देन व्हाट इज रिलेशन ए टू सी। ए टू सी यानी ए टू सी क्या रिलेशन है ये बताना हमको। तो ए का सी से क्या संबंध है? ए सी का नाना है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए बी की माता है, ए बी की माता है, ए कौन है? माता किसकी? बी की। यहाँ बनेगा बी और ये बनेगा ए। ए बी की माता है। ए क्या? माता। इसको करेंगे सर्कल में बंद। किसकी माता? बी की। बी का हमको भी नहीं पता लड़का है लड़की, मेल या फीमेल, कुछ भी। बी सी का पिता है। बी पिता है। किसका पिता? बी सी का पिता, तो इसको करेंगे हम ट्रायंगल में बंद। पिता है मेल। किसका पिता? सी का। तो सी का हमको कुछ पता नहीं है। ए का सी से क्या संबंध है? उसने पूछा ए का सी से। किसका? ए का सी से। ए का सी से क्या संबंध है? देखिए ए का सी से क्या संबंध है? ए सी का क्या है? सी का ए क्या है? इसका पिता। पिता की मम्मी क्या होगी? दादी, यानी ग्रैंड मदर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, ए का सी से क्या संबंध है? ए क्या है? सी से कैसे रिलेटेड है? ए, यानी ए इसकी दादी है। किसकी? सी की। इसका सी का पिता हुआ कौन? बी। बी का माता हुई कौन? ए। अब जैसे कि आपके पिता, पिता की माता आपको क्या लगेगी? दादी। ठीक, ये ऐसे ही आपका है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पी यदि पी क्यू के बेटे का भाई है। क्या है? पी। कौन? क्यू के बेटे का भाई है। कौन? पी। सबसे पहले कौन बनाएंगे हम? क्यू, या फिर पी बना लो, कुछ भी बना लो। ठीक है, देखिए ये बनेगा क्यू। क्यू का बेटा बनेगा, यहाँ पे हमको नहीं पता कौन है, और उसका बेटा कौन है हमको नहीं पता। इसने क्या बोला? पी क्या? क्यू के बेटा। क्यू का बेटा हुआ, बेटे का बेटा ये हुआ, और उसका भाई कौन है? पी है। यहाँ बनेगा पी। ठीक, इसकी हमको कोई जानकारी नहीं है ये दोनों कौन है। ठीक, परंतु हमको ये बता पी है जो क्यू के बेटे का भाई है, तो कौन हुआ? पी क्यू के बेटे का भाई है, ये होगा हमारा पे पी। ठीक, और उसने हमसे क्या पूछा? तो पी का क्यू से क्या संबंध है? किसका? पी का। पी का किससे? क्यू से क्या संबंध है? पी का किससे? क्यू से। देन पी इज रिलेटेड टू क्यू। पी का क्यू से। पी का क्यू से क्या संबंध है? ठीक है, यहाँ पे अब क्या पूछा? पी का इससे क्यू से। तो पी क्यू का क्या है? ये इसका बेटा, ये इसका बेटे का बेटा, क्योंकि भाई क्यू का बेटा हुआ ये और इसका भी बेटा हुआ ये, और दोनों भाई भाई है, तो इन दोनों का पिता कौन होगा? सेम होगा ये। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हुआ? क्यू का पोता या पोती होगी। और हमको इसमें पी का कुछ जेंडर पता नहीं है क्या, तो ये पी इसका क्या हो सकता है? पोता भी हो सकती है, पोती भी हो सकती है, ग्रैंड सन भी हो सकता है, ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है क्यू की। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट, क्यू आर की बहन है। कौन है क्यू? क्या है? आर की बहन है कौन? क्यू। ठीक। क्यू आर की बहन है, बहन कौन है? क्यू। तो उसको करेंगे सर्कल में, किसकी बहन है? आर की। आर का भी हमें कुछ पता नहीं है, लड़का है लड़की है, इसको हम कुछ नहीं ऐसे ही छोड़ेंगे। ठीक है। पी, पी क्यू का पिता है, पिता कौन है? पी। किसका? क्यू का। इसको हम करेंगे ट्रायंगल में बंद। ठीक। पी क्यू का पिता है। ठीक। पी का पिता कौन हो? क्यू का पिता कौन हुआ? पी। एस टी का पुत्र है, एस टी का पुत्र है, इसमें एस टी का पुत्र है, इसको अभी हम रोक के रखेंगे, इसकी हमें भी कोई जानकारी नहीं मिली तो इसको हम अभी रोकेंगे 2 मिनट, 2 सेकंड। ठीक। आर एस का भाई है। अब आर कौन है? एस का भाई। आर का भाई कौन है? एस। आर एस का भाई है, आर भाई है किसका? एस का। ठीक। टी पी से किस प्रकार संबंधित है? परंतु उससे पहले जो हमने इसको रोका था, एस टी का पुत्र है। एस पुत्र है किसका? टी का, तो टी बनेगा यहाँ पे। और ये आपस में, ये इसका भाई, ये इसकी बहन, ये आपस में भाई बहन है, तो और ये इसका पुत्र है, तो मतलब इन दोनों की ये कौन होगी? माता होगी। और ये इसकी पी की पत्नी होगी। ठीक। समझ आया? ऐसे ही होगा हमारा क्वेश्चन। ठीक। ये आपस में भाई बहन है तीनों, और ये इसकी माता है इसकी। ये तीनों भाई बहन है तो इनकी माता भी सेम होगी। यदि ये इसका पिता तो इसकी टी कौन होगी? वाइफ होगी, सीधी सी बात है। ठीक। तो इसने पूछा टी का पी से क्या संबंध है? किसका? टी का। हमसे क्या पूछा? टी का पी से क्या संबंध है? टी का संबंध पी से। टी क्या है? टी पी की पत्नी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। टी क्या पत्नी है किसकी? पी की। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। ठीक। टी का पी से, इसने पूछा किसका? टी का संबंध किससे? पी से। तो टी क्या? पी की पत्नी है। ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गा भानु प्रताप की पत्नी है। कौन है पत्नी? दुर्गा। किसकी पत्नी है? भानु प्रताप की। ये बना हमारा भानु प्रताप, और ये बनी हमारी दुर्गा। भानु प्रताप की पत्नी, तो भानु कौन हुआ? पुरुष हुआ। और पत्नी कौन है? दुर्गा। तो इसको हम करेंगे सर्कल में, और ये दोनों विवाहित जोड़े तो इनको हम लगाएंगे बीच में प्लस। ठीक। इनके बीच में लगेगा क्या? प्लस। क्योंकि विवाहित जोड़े उनको हम प्लस से डिनोट करते हैं ऐसे। बी से भानु प्रताप, डी से दुर्गा, ये प्लस हुआ तो दोनों पति पत्नी हुए। ठीक। दुर्गा के पुत्र विजय की 2 बहनें। दुर्गा का पुत्र कौन होगा? विजय। ये बड़ा दुर्गा का पुत्र विजय। दुर्गा का पुत्र, इसके नीचे कौन बनेगा? विजय। पुत्र है तो करेंगे हम इसको किसमें? ट्रायंगल में बंद। ठीक। इसकी 2 बहन है, इसकी 2 बहनें, हमें नहीं पता कौन है, एक बहन और 2 बहन। ठीक। शालिनी और मिलानी इसकी 2 बहन है, एक है शालिनी और एक है मिलानी। ठीक। मालिनी। शालिनी का पुत्र पति मुर्गेंद्र। ठीक। तो शालिनी का पति, तो ये इसकी बहन है दो, एक तो है इसकी बहन मिलानी और इसकी बहन कौन है? शालिनी। ठीक। मालिनी और शालिनी, इसकी 2 बहन हुई। और शालिनी का जो पति है वो है यहाँ पे पति है, तो इसको करेंगे हम क्या? ट्रायंगल में बंद। ये दोनों पति पत्नी, इनके बीच आएगा प्लस का सिंबल। ये भाई बहन, इनके बीच कुछ नहीं आएगा। ठीक। कौन है इसका पति? शालिनी का पति मुर्गेंद्र। ठीक। अब देखिए, मुर्गेंद्र का एक पुत्र शिवम है, इसका पुत्र कौन है? शिवम। शिवम यहाँ पे लिखेंगे शिवम, एस वी मतलब शिवम। इसको हम करेंगे पुत्र ट्रायंगल में बंद। ठीक। शिवम भानु प्रताप से किस प्रकार संबंधित है? शिवम भानु प्रताप से। भानु प्रताप कहाँ है? ये शिवम कहाँ पे है? शिवम है यहाँ पे। शिवम किससे? भानु प्रताप से। ये इसका पिता, माता हुई, ये इसकी माता है, ये इसका क्या? माता का पिता। यानी जैसे कि आप, आपकी मम्मी, मम्मी के पापा क्या हुए? आपके नाना। ठीक। तो इसने क्या पूछा? शिवम। शिवम किससे? भानु प्रताप से। ठीक। तो शिवम भानु प्रताप से किस प्रकार संबंधित है? ये इसकी बेटी और इसकी बेटी का पुत्र क्या होगा? इसका नातिन। यहाँ पे होगा ग्रैंड सन, यहाँ पे होगा ग्रैंड, यहाँ पे होगा नातिन होगा यहाँ पे। ठीक। यहाँ पे नातिन और होगा इसका, ये कौन है? नाना है इसका। ठीक। ये भानु प्रताप का नातिन है। ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बबलू चेतना का पति है। कौन है पति? बबलू। किसका पति है? चेतना का। यहाँ पे लिखेंगे हम क्या? बबलू।
सबसे पहले कौन बनाएंगे हम, बबलू, तो इसको डिनोट करेंगे बी से। और किसका पति है, चेतना का, चेतना को लिखेंगे यहाँ पे सी से। ठीक, ये बबलू इसका पति, इसको करेंगे हम ट्रायंगल में बंद। चेतना का पति, इसको करेंगे सर्कल में बंद, और यहाँ पे लगाएंगे बीच में प्लस, ये क्योंकि पति पत्नी है, इनको हम ऐड कर देंगे और ये साथ साथ रहेंगे, इसको प्लस कर देंगे, इनको बांध देंगे हम, पति पत्नी साथ रहते हैं। ठीक, उसके बाद अनीता बबलू की पुत्री है। बबलू की पुत्री कौन है, अनीता, तो इसके नीचे बनेगी अनीता पुत्री है, तो सर्कल में बंद करेंगे किसको, अनीता को, सर्कल में कौन आएगी, अनीता। ठीक, एकम अनीता का भाई है। एकम कौन है, एकम अनीता का भाई है, तो यहाँ पे बनाएंगे हम अनीता का भाई, भाई है तो आएगा ट्रायंगल में, और यहाँ पे क्या आएगा, एकम, ए और के मतलब एकम। ठीक, एकम भाई है अनीता का। मनु अनीता का पुत्र, अनीता ये इसका पुत्र कौन होगा, मनु, तो मनु के लिए एम, ये इसका पुत्र है तो इसको करेंगे ट्रायंगल में बंद। ठीक, ये इसका पुत्र है, अनीता का पुत्र मनु। कुणाल मनु का भाई है, कुणाल कौन है, भाई है किसका, मनु का, तो यहाँ बनाएंगे हम कुणाल, भाई है तो करेंगे ट्रायंगल में, किसका भाई है, मनु का भाई है कुणाल। ठीक, तो चेतना का कुणाल से क्या संबंध है, किसका, चेतना का संबंध, किसका पूछा, चेतना का, किससे, कुणाल से, चेतना का संबंध बताएंगे किससे, कुणाल से। देखिए, देन हाउ चेतना इज रिलेटेड टू कुणाल। ठीक, चेतना कैसे रिलेटेड है किससे, कुणाल से, तो कुणाल की मम्मी और ये इसकी मम्मी की मम्मी। ठीक है, माता की माता ने, मदर्स ऑफ मदर, या फिर मदर ऑफ मदर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, कुणाल की मम्मी है कौन, चेतना। ठीक, ऐसे हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा होगा यहाँ पे 7। एक परिवार में कितने सदस्य है, 5 सदस्य है, 5 सदस्य का एक परिवार है, इसमें पी क्यू की बहन है और आर क्यू की माँ है। सबसे पहले देखिए क्या बोला इसने, पी क्यू की बहन है, कौन है बहन, पी, किसकी बहन है, क्यू की, पी बहन है किसकी, क्यू की, बहन कौन है, पी, क्यू क्या हमें नहीं पता, क्या ये बहन है भाई हमें नहीं पता, पर क्यू का, पर पी की पता, पी बहन है किसकी, क्यू की। आर क्यू की माँ है, आर क्या, क्यू की माँ कौन है, आर, आर किसकी माँ है, इसकी, क्यू की, तो आर का हमें पता है, इसकी माँ तो आएगी सर्कल में, इसका क्यू का भी हमें कुछ नहीं पता चला। एस आर के पिता, एस कौन है, आर के पिता, तो आर के पिता इसके ऊपर कौन होंगे, एस, ये पिता तो उसको करेंगे ट्रायंगल में बंद। ठीक, एस कौन है, आर के पिता, आर के पिता कौन हो गए, एस। टी एस की माँ है, टी कौन है, एस की माँ, तो टी बनेगी इससे ऊपर, एस से ऊपर कौन बनेगी, टी, यहाँ बनाता हूँ मैं इसको। ठीक, टी कौन है, इसकी माँ, तो इसके ऊपर बनेगी, होगी सर्कल में। ठीक, इसकी माँ हुई, एस की माँ कौन हुई, टी। पी एस से, पी का एस से क्या संबंध है, देन हाउ पी इज रिलेटेड टू एस, पी का एस से, किसका, पी का, किससे, एस से, पी का एस से क्या संबंध है, ये इसकी माता और इसका पिता, तो क्या होगी ये, पी का एस से क्या संबंध है, यहाँ से चलेंगे अब उल्टा, पी का एस से क्या संबंध है, पी का संबंध है एस से पोता या फिर नातिन, पोती या नातिन, क्योंकि महिला है हमें पता है इसकी, तो ये इसकी पुत्री, और पुत्री की पुत्री क्या होती है, नातिन होती है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, इसका पी का संबंध होता है ना किसका, पी का, किससे, एस से, तो एस से बताएंगे, एस से क्या होगी, माँ उसकी बेटी, बेटी की बेटी क्या होती है, नातिन होती है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे में कम से कम क्या, 3 भाई है और 2 बहनें हैं, तो परिवार में बच्चों की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है, तो सब परिवार में क्या, 3 भाई है और 2 बहनें, कितना हुआ, 3 और 2 कितना होगा, 5, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। जिन जिन बच्चों ने ऐसे किया है अपने तो थप्पड़ लगाओ, क्योंकि हमारा ऑप्शन गलत है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक, बताता हूँ क्यों नहीं होगा, देखिए, इसलिए नहीं होगा क्योंकि, देखिए, सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, यहाँ से बनाएंगे हम क्या, 3 भाई बनाएंगे, 3 भाई, कम से कम क्या, 3 भाई है, 3 भाई के लिए 1 2 और 1 3, बन गए 3 भाई। और क्या बनाएंगे, 2 बहनें, 2 बहन के लिए 1 और 2, 2 बहन हो गई, परिवार में सबसे
छोटी संख्या था नहीं बच्चों की क्या हो सकती है। तो 3 भाई है, इसका एक भाई कौन हुआ? ये, और इसका एक भाई कौन हुआ? ये, परंतु इसके 2 ही भाई हुए। क्यों भाई? इसके तो ये 2 ही भाई हुए। तो हम क्या करेंगे, इसका एक भाई और बनाना पड़ेगा हमको। इसका एक भाई और बनाएंगे, ये होगा इसका एक और भाई यहाँ पे ये। तो इसका एक भाई होगा, ये हो गए इसके 3 भाई। ठीक, और इसके एक भाई ये हुआ, एक ये हुआ और ये एक हुआ। कितने भाई हो गए इसके? 3 भाई इसके हो गए। ऐसे ही इसके भी एक, दो, और इसके भी 3 भाई हो गए इसके 3 भाई। तो सभी के अब 3 भाई तो हो गए पूरे। ठीक, 1 मिनट, अब रफ हो गया। 3 भाई हो गए इसके पूरे। ठीक, ऐसे होगा ये, इसी प्रकार से। इसी प्रकार से क्या बोला उसने? और 2 बहनें हैं। तो इसकी 2 बहन है, इसकी 2 बहन है, एक और एक 2 बहन है। इसकी 2 बहन है, एक और एक 2 बहन है। इसकी भी 2 बहनें हैं, इसकी भी 2 बहनें हैं। परंतु देखिए यहाँ पे अब इनकी 2 बहन पूरी हो चुकी है। क्या इसकी 2 बहनें, इस लड़की की, इसकी तो एक बहन ही हो गई, दूसरी बहन कहाँ पे है? इसकी 2 बहन नहीं हुई। ठीक है, क्या इस लड़की की एक बहन तो ये हो गई, दूसरी बहन इसकी है कहीं? नहीं है। तो इसीलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसकी एक बहन और बनाएंगे, तो ये होगी इसकी एक और बहन। ठीक, तो देखिए अब इसकी एक बहन ये हुई और एक बहन ये हुई। इसके लिए एक बहन ये हुई, एक ये हुई, और इसकी एक बहन ये हो चुकी, यहाँ पे एक बहन ये हो चुकी। तो हर एक की 2 बहन हो चुकी है। ठीक, देखिए अब तो परिवार में कितने सदस्य हुए? अब टोटल देखिए कितने सदस्य बने हमारे परिवार में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने सदस्य बनेंगे हमें परिवार में अब? यहाँ पे 7 लोग बनेंगे। कम से कम जो सदस्य हो सकते हैं कितने? 7 सदस्य हो सकते हैं परिवार में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। यदि तुम इनको डायरेक्ट ऐसे जोड़ दोगे, 3 भाई है और 2 बहन है, तो कितने? 5। ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। और इसमें जल्दबाजी में बच्चों से ही गलती होती है, परंतु ये सही नहीं होगा, क्योंकि यदि तुम ऐसे बना दोगे तो इसके 3 भाई नहीं होंगे, इसके 2 ही भाई होंगे। और इसके 2 बहन बोले, इसकी एक ही बहन होगी, इसकी एक बहन नहीं होगी। ठीक, तो इसलिए हमेशा हम कितना बना, 3 और 2 कितना हुआ? 5। कम से कम पूछे तो इसमें हम +2 कर देंगे, कितना होगा? 7। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, परंतु ये क्वेश्चन पढ़ लेना, इसमें बहनें पूछे इसलिए हमने 2 ऐड किया। यदि आप पूछ ले एक परिवार में 3 भाई है और कुछ और ऑप्शन दे दे उसकी 3 बहनें हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, 3 और 3 6, इसमें 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे होगा 8। ठीक, ऐसे हम इसको करते हैं। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, और एक बार चैनल को लाइक कर देंगे, फॉलो कर देंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, और आज की क्लास हमारा इतना ही है। कल हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और आपका प्यार सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक, जितनी जल्दी आप चैनल को ग्रो कराएंगे उतनी जल्दी आपके लिए बेहतरीन चीज़ें, क्विज आएंगे, टेस्ट सीरीज आएगी, मॉक आएंगे, आपको एक जगह कंटेंट मिलेगा। अभी तो आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन करना पड़ता है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप सभी ज्वाइन करेंगे और चैनल को और पीडीएफ वहाँ से आपको मिलेगी। ठीक है, परंतु जितनी जल्दी आप चैनल को ग्रो कराएंगे, ठीक है, उतनी जल्दी आपको बेहतरीन कंटेंट और नए टीचर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पर हमको मैसेज कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए। थैंक यू।